आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज़। अगर अब तक कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो हम फिर से एक बार आ गए हैं दरगाह दीवान शाह की ओर, यानी दरगाह दीवान शाह पर नहीं आए हैं बल्कि जो पीछे हमारे देख रहे हैं कदीम मस्जिद, हम इसके पीछे आए हैं। आज फिर एक विवाद खड़ा हो चुका है। हम हर विवाद पर आपके सामने वो विवाद लेकर आते हैं। आज ये विवाद को फिर आपके सामने लेकर आए हैं। विवाद यह है कि हम जिस ज़मीन पर खड़े हैं वो ज़मीन जो है अब वो कब्रिस्तान की बताई जा रही है। जी हाँ, हम तो आज तक यही समझते आ रहे थे कि ये भी जो ज़मीनें हैं वो वक्फ की गई ज़मीनें हैं और दरगाह दीवान शाह की ज़मीन है। लेकिन कुछ रोज़ पहले हमें एक मैसेज आता है और हमें बताया जाता है कि ये जो ज़मीन है जिस पर हम खड़े हैं, आपको कुछ कब्र की तस्वीरें भी हम बता रहे हैं कि ये जो ज़मीनें हैं अब वो कब्रिस्तान को अलर्ट कर दी गई है। हमें सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए हैं, जिसको दिखाया है परवेज़ सरदार ने और उनकी टीम ने। हम उनके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपको ले चलेंगे जहां पर उन्होंने पूरी स्पष्टीकरण करके हमें वो डॉक्यूमेंट्स भी बताया है और हमें बयान भी दिया है उन्होंने कि अब ये यहाँ पर एक वॉल बाउंड्री होना चाहिए, यहाँ पर एक कब्रिस्तान होना चाहिए, क्योंकि ये ज़मीन जो है सरकारी सरकारी जो दस्तावेज़ है उसमें सरकारी लिख कर आया है। यानी हम तो ये समझ रहे थे कि ये दरगाह दीवान शाह की ज़मीन है, लेकिन तहसीलदार का एक पेपर जो हम आपको अपनी तस्वीरों में दिखा रहे हैं, ये पेपर में लिखा हुआ है कि ये जो ज़मीन है ये सरकारी ज़मीन है और ये जो ज़मीन है मुसलमानों के लिए सरकार कब्रिस्तान के लिए दे दी गई है। लेकिन कुछ लोगों का यहाँ पर भय है, कुछ लोगों का डर है कि अगर इस ज़मीन पर वॉल बाउंड्री बांध दी गई है तो कदीम मस्जिद को जो है वो शहीद कर दिया जाएगा। तो इसी बात को लेकर हम उनके पास पहुँचे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने बताया कि कदीम मस्जिद को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया दिया जाएगा, क्योंकि ये मुसलमानों की मस्जिद है और मुसलमान कभी नहीं चाहेगा कि कोई मस्जिद शहीद हो, बल्कि मुसलमान ये चाहेगा कि उनके लिए ये ज़मीन है यहाँ पर एक कब्रिस्तान बने, ताकि यहाँ से जो दूर जाने वाले अपने मुर्दों को ले जाते हैं उनको राहत मिले, आसानी मिले और वो अपने जो मैयतें हैं, अपनी जो मुर्दे हैं उनको यहीं पर दफनाएं। तो देखते हैं आने वाले दिनों में कब इस ज़मीन पर वॉल बाउंड्री बिछाई जाती है और कब इसका फैसला होता है और कब यहाँ पर कब्रिस्तान बनता है। चलते हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और तमाम तफसीलों से आपको रूबरू कराते हैं। मैं अपने सहयोगी शब्बीर खान के साथ सुल्तान कुरैशी, भिवंडी समय न्यूज़ से। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद मेरा ये है कि आज सर्वे नंबर समरू बाग में सर्वे नंबर 70 53 गुंठा कब्रिस्तान की जगह है, जो अभी तक आज लगभग उसके लिए कब्रिस्तान की जगह 7/12 पे तो है, उस जगह पे भी मौजूद है जगह, लेकिन उस पर तदफीन नहीं हो पा रही है। तदफीन क्यों नहीं हो पा रही है? कुछ लोग जो है कि दबंगई कर रहे हैं और वो अपनी प्रॉपर्टी समझ के लोगों को दफन करने नहीं दे रहे हैं। उसके लिए इसका हमारे से पहले भी बेचारे बहुत से लोगों ने उसके लिए कोशिश किया कि यहाँ पे जिस तरीके से दूसरी कब्रों में मुर्दे दफन होते हैं यहाँ पे भी दफन हो, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से वो फंसा के उसको तीर पाँच करके अड़चने डाल के उसको आज तक दफन होने नहीं दिए उसको। और हम ये चाह रहे हैं कि मतलब वो उसमें वापस जो है वो जो कब्रिस्तान का जो 7/12 है वो वापस कब्रिस्तान के यूज़ में आए। इसके लिए हमने कुछ कोशिश किया है। सामने वालों ने जितना अड़ंगा डालने का काम किया है, हम वो तमाम अड़ंगे को, तमाम मुश्किलों को दूर करके इंशाअल्लाह उसको कब्रिस्तान किस तरीके से बने उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हमको बहुत बड़ा सपोर्ट हमारे कायद मिल्लत अबू आसिम आज़मी साहब भी भरपूर तरीके से हमारा साथ इसमें दे रहे हैं। भरपूर तरीके से साथ देने की वजह से ही हम उस तक पहुंच भी पा रहे हैं, नहीं तो हो सकता है कि हम भी नहीं पहुंच पाते। इससे पहले जिन लोगों ने भी कोशिश किया उनकी कोशिशों का ही नतीजा है कि यहाँ तक अभी हमको जो है कि नहीं काम करने का मौका मिला, नहीं तो पता नहीं कब का वहाँ पे कुछ ना कुछ बन गया होता। हमारे एक दोस्त रियाज शेख साहब और इनकी टीम आज 2015 से लगभग 7 साल से बेचारे जो है कि नहीं उसको चाह रहे हैं कि मतलब उसके अंदर तदफीन हो, लेकिन कुछ ना दहिंदे किस्म के लोग, ना आगबत पसंद लोग उसको बिल्डिंग या क्या किस मकसद से उसको रोक रहे हैं
और क्या क्यों नहीं उसको बनने दे रहे हैं? अब वो तो वो मकसद कभी अभी सामने आप लोगों के आएगा, कभी वो लोग सवाल करेंगे तो आप लोग उनसे ही पूछना। तो हमारा मकसद सिर्फ ये है कि वहाँ पे वापस कब्रिस्तान की तदफीन वापस मतलब मुर्दों की तदफीन शुरू हो जाए। इसके लिए तमाम अड़चनें दूर करने की हम कोशिश कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम बहुत जल्द ही कामयाब भी हो जाएंगे। सर ये बताइए कि ये जो ज़मीन है, ये सरकारी ज़मीन है या वक्फ की ज़मीन है? नहीं, सरकारी वक्त हम भी समझते थे पहले कि वक्त की ज़मीन है। ज़मीन के मामलात में मैं आपको बताऊं कि ज़मीन पे जिसका नाम होता है ज़मीन उसकी होती है। ज़मीन ही एक ऐसी चीज़ होती है जो आप अभी कोई चीज़ अगर आप कहीं ख़रीदते हैं तो उसको पैक करते हैं, अपने साथ पैसा देते हैं, पैक करके लेके चले जाते हैं। ज़मीन एक ऐसी चीज़ होती है जिसपे वो कहीं कोई ले नहीं जा सकता, उस पर सिर्फ नाम की चेंजिंग होती है। तो अब ये देखिए इस पे जो जहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, यहाँ पे ये 7/12 है, एकदम करंट 7/12 है। इस पे ये सरकार लिखा हुआ है, ये सरकार लिखा हुआ है। तो अब हमारे ये समझ में आ रहा है कि भैया ये सरकार की ही ज़मीन होगी। अच्छा, फिर ये दूसरा है, आपको मैं बता दूं, ये एक कब्रिस्तान नहीं, ये 4 कब्रिस्तान है जो नगर पालिका जो शासन ने नगर पालिका को हैंड ओवर किया है 1989 में। ये भी बताता है कि मतलब ये शासन की जगह थी नगर, और अभी नगर पालिका की प्रॉपर्टी है। ये 2 हो गई। और मालूमात के लिए हमने तहसीलदार को लेटर लिखा था। तहसीलदार ने हमको अपने आर्डर में दिया है कि ये ज़मीन हमारी है, कि कोई दूसरा इसका मालिक नहीं है, और हमने इसको नगर पालिका को हैंड ओवर कर दिया है। इसलिए आज के डेट में नगर पालिका इसकी मालिक है। अच्छा, अब ये इसका 7/12 है। 7/12 पे साफ साफ लिखा हुआ कि एक कब्रिस्तान की जगह है। ये जो हर साल का जो रिकॉर्ड बनता है महसूल में कि कौन सी ज़मीन किसकी है, 1976 से आप देखेंगे कि ये हर साल के पिक पानी का जो उतारा होता है, जो मतलब हर साल का जो रिकॉर्ड बनता है, उसमें हर साल में कब्रिस्तान ये लिखी हुई है। ये 1976 का उतारा हमने लगाया है। 1976 में भी ये उतारे पे कब्रिस्तान ही लिखा हुआ है, और कहीं किसी का नाम नहीं है। वो लोग क्यों अड़ंगा डाल रहे हैं, जो लोग अड़ंगा डाल रहे हैं वो क्यों डाल रहे हैं, वो बात समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, बताया ये भी जा रहा है कि मस्जिद को अगर आप लोग जो कब्रिस्तान के लिए जिद कर रहे हैं या कब्रिस्तान बनाने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक मस्जिद भी मौजूद है। तो क्या कब्रिस्तान बनाने के बाद वो मस्जिद को भी शहीद किया जाएगा क्या? नहीं, एकदम से जो ये लोग बात कर रहे हैं, ये उस ज़मीन पे कब्रिस्तान ना बने, इसके लिए या इस तरीके की अफवाह उड़ा रहे हैं। आप आज भिवंडी में कई जगहों पे आप जाएंगे जहाँ पे मस्जिद भी है और कब्रिस्तान भी है। हम ये चाह रहे हैं कि वहाँ कब्रिस्तान भी रहे और मस्जिद की जो खाली जगह है वहाँ पे कब्रिस्तान रहे। हम अपनी जो बात कर रहे हैं, कब्रिस्तान की ज़मीन में अगर कोई झोपड़ा भी आएगा तो उसको भी हम प्यार मोहब्बत से पैसा दे के खाली करवाने की कोशिश करेंगे। नहीं खाली करेगा तो उसको हम छोड़ देंगे उसी तरीके से। लेकिन जो खाली ज़मीन है उसको हम चाह रहे हैं कि वो किसी तरीके से किसी तरीके से वो कब्जा ना हो जाए, और हम लोग पूरी कौम, जो एरिया के जो लोग हैं, वो एक अच्छी नेमत से मारूम हो जाए। अब आगे का रणनीति आपकी क्या होगी, क्या प्रोसेस होगा आपकी आगे की? चूंकि उन लोगों ने कानूनी अड़चन बोगस तरीके से पैसा खिला के कुछ बोगस अड़चन डाला है। हमको उम्मीद है कि चूंकि उनकी अड़चनें बोगस है, तो हमको बगैर पैसा दिए भी हमारी वो बोगस अड़चन को हम दूर करके इंशाल्लाह जो है उसकी बाउंड्री करने की कोशिश करेंगे। तो बाउंड्री से पहले सरदार आपको टीएलआर कराना पड़ेगा, उसमें कहाँ तक पहुंचे हैं आप? हाँ, तो वो टीएलआर ही इन्होंने रोक के रखा है। ये सरकार की ज़मीन है जी। भला हो वक्त बोर्ड वालों का, अंधे बहिरे लूले लंगड़े काने कोतड़े जो भी उनको कह लो कम है। इतना मोटा 7/12 है। 7/12 पे जो ये सरकार लिखा हुआ है, ये सरकार लिखा हुआ, ये उनको समझ में नहीं आया, दिखाई नहीं देता अंधों को। अपनी ज़मीन बोले कि ये हमारी ज़मीन है, उन्होंने स्टे दिया है।
अब चूंकि आगे की जो बात है वो हम अभी नहीं आपको बता पाएंगे कि किस तरीके से इसका हिस्ट्री हम तोड़वाएंगे। कैसा है, 2015 से हम लोग ने इस लड़ाई में आया, क्योंकि हम लोग को बचपन से बताया जाता था क्या ये बहुत पुरानी कब्रिस्तान है, 350 साल से ये कब्रिस्तान है और 350 साल से आज तक 2023 तक रिकॉर्डेड कब्रिस्तान है। उसके अलावा हमारे ऐसे सामने कोई ऐसा पेपर, हमारे नज़र में कभी कोई बात ऐसी आई नहीं कि कब्रिस्तान के अलावा ये किसी और की प्रॉपर्टी है। फिर हम जब इसमें लड़ाई में जब उतरे तो फिर हमने 7/12 फेरफार सारे पेपर निकालना चालू किए, तो फिर हमको मालूम पड़ा कि ये महाराष्ट्र शासन की जगह है और महाराष्ट्र शासन ने 89 में इसको महानगर पालिका को हैंडओवर किया। मतलब 89 के बाद से इसका मालिक महानगर पालिका है। तो अब जाके ये महानगर पालिका भी एक्सेप्ट करे कि ये हमारी जगह है, और वॉल बाउंड्री के ताल्लुक से उनसे आपने कहा था तो उनका क्या जवाब रहा है? इससे पहले जो भी लोग थे वो लोगों ने ध्यान नहीं दिया, कुछ पॉलिटिकल दबाव था और उसके अंदर वो लोगों ने वो चीज़ को हमेशा नज़रअंदाज किया। हमने बार बार लेटर भी दिया, हमने यही बोला कि अगर उनकी जगह है तो उनको दे दो, TLR करवा लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कैसा है मालूम है कि कब्रिस्तान वहाँ लोगों की ज़रूरत है, इतना बड़ा इलाका है बुसार मोहल्ला कब्रिस्तान में, लोगों को वहाँ पे कम से कम 1000-2000 लोग दफन हो सकते, इतनी बड़ी जगह है। और वो अगर जगह कब्रिस्तान की है तो कब्रिस्तान ही बोलेंगे, और वो बोलते हैं हमारी जगह है तो उसको TLR करा लो, आपकी है कब्रिस्तान की है, वो साबित हो जाए। जी, तो दशकों से कई दशकों से वो कब्रिस्तान है और इंशाल्लाह आगे भी वो कब्रिस्तान ही रहेगी। कुछ दबंग किस्म के लोग जो ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं वो तरह तरह की अफवाहें उड़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो ज़मीन जो जितनी खाली जगह है उसी को हम लोग कब्रिस्तान में कवर करेंगे, और जहाँ तक रहा सवाल मस्जिद का, तो उसके लिए हम अपनी जान दे देंगे, मस्जिद पर आँच नहीं आने देंगे। ये अभी हमारे जो परवेज भाई अबू आसिम के नेतृत्व में और रईस शेख और समाजवादी के जो अध्यक्ष है रियाज शेख, और हमारे साथ जो बैठे हुए जो रियाज शेख है समरूबाग के हमारे दोस्त, तो मेरा बोलने का मतलब है कि ये लोगों ने भी जो भी बोला एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी सोच है, और मैं तमाम उस जगह पर रहने वाले समरूबाग हंडी कंपाउंड के लोगों से मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि चढ़ बढ़ के हिस्सा ले। आज बुसार मोहल्ला कब्रिस्तान के अंदर जगह कम पड़ती है तो महीना 2 महीने में निकाल के बाहर डाल दिया जाता है, तो उससे बेहतर एक हमारी चीज़ जो है, अगर सरकारी चीज़ है, अगर महाराष्ट्र शासन ने दिया है उस जगह को कब्जा कर नहीं रहे हैं, उसका TLR करके उस जगह को कब्रिस्तान बनाएं और जल्द से जल्द ये कब्रिस्तान का एक काम चालू करे। एक अच्छा काम है, भिवंडी शहर के सारे लोग उसके अंदर चढ़ बढ़ के हिस्सा ले। इतना बोलते हुए मैं अपनी बात को खलास करता हूं। देखिए, इसमें हमारी पूरी पार्टी जो है हमारे साथ में, खास तौर से हमारे अध्यक्ष और हमारे आमदार, ये लोग भी मतलब हमेशा हमारी हालचाल लेते रहते हैं कि कहाँ तक काम, मतलब जहाँ कहीं ज़रूरत हो आप आपको बताइए।